शुरू करते हैं टैरो कार्ड सेशन आप लोगों के लिए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अपन कुछ तो भी स्टडी करते हैं या कोई भी टूल हम यूज करते हैं तो उस टूल का कोई प्रयोजन होता है, कोई पर्पस होता है। क्या बेनिफिट्स हैं हम लोगों के टैरो सीखने के, ये हम समझते हैं। और उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम टैरो के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से अपने जीवन के कुछ ऐसे डिसीजंस जो हम नहीं ले पा रहे हैं या भ्रमित हैं या क्लाउडीनेस में हैं या हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो हम इस डेक के माध्यम से, इन कार्ड्स के, इन डिवाइन कार्ड्स के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा पिक्चर बेस्ड स्टडी है, सिंबॉलिक स्टडी है। सिंबल्स को देखना है, कार्ड्स को देखकर हमारे अंतर्मन से क्या हमें समझ में आता है। और ट्यूटोरियल तो होगा ही इसका, ताकि आपको कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है वो आ जाए। पर हमारे अंदर का जो भाव उमड़ रहा है, जो हमसे कुछ कहना चाहता है पर हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वो इन डिवाइन कार्ड्स के माध्यम से हम डिकोड करते हैं। इन कार्ड्स की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि ये कार्ड्स आपके सब कॉन्शियस के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होने चाहिए। टैरो रीडिंग के अंदर ये कहा जाता है कि इनकी भाषा में, एक भाषा जिसको ये यूज करते हैं, उस भाषा में कहा ये जाता है कि डिवाइन एंजल्स होते हैं, एंजल्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसीलिए आप सबके जो भी एंजल्स हैं या जो आपके इष्ट देव हैं, उनका, उनको धारण में करें, उनका ध्यान करें, उनको नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप इस जर्नी में हमारे साथ रहना, हम पे कृपा बनाए। पंच तत्वों का संरक्षण जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में पावरफुल हो जाता है, पारंगत हो जाता है। तो 5 एलिमेंट्स को भी हमेशा आप ध्यान में रखें। और अग्नि जो शक्ति का स्वरूप है, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि कोई तो भी नेगेटिव ऊर्जा, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आए, हमसे प्रश्न करे या हम किसी का आवाहन करें, और आवाहन उस ड्यूरेशन में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर हमें सराउंड कर ले, तो जो शक्ति का स्वरूप है अग्नि, वो उस नेगेटिव ऊर्जा को फिनिश कर दे, भस्म कर दे। क्लियर? तो आप देखेंगे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हर जगह आपको अग्नि जरूर मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइटिंग अ कैंडल, कैंडल जलाते हुए, दीपक जगाते हुए, है ना। तो इन कार्ड्स के माध्यम से हम लोग अपने प्रश्नों को जानेंगे, उत्तर लेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर लेंगे जो हमारे या हमारे क्लाइंट के मस्तिष्क में चल रहा है। इन कार्ड्स में अलग अलग तरह के स्प्रेड्स होते हैं। स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड्स होते हैं जो कार्ड्स लगाए जाते हैं टेबल के ऊपर। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे पूरा फैला देते हैं, है ना। और अलग अलग मल्टीपल तरीके से स्प्रेड्स होते हैं। जो बहुत फेमस स्प्रेड है, जिसको हम कहते हैं 3 कार्ड स्प्रेड, उसको हम, उसका अध्ययन करेंगे। 3 कार्ड्स लगाने का क्या प्रयोजन होता है? 3 कार्ड्स लगाने का प्रयोजन ये होता है कि पहला कार्ड तो बताता है कि आपका पास्ट कैसा रहा। पहला कार्ड बताएगा कि पास्ट कैसा है। दूसरा कार्ड बताता है कि आपका प्रेजेंट कैसा है। और तीसरा कार्ड बताता है कि फ्यूचर कैसा होगा। पहला बताएगा कि भूत कैसा रहा, है ना, भूत काल, वो वाला भूत नहीं, भूतकाल वाला भूत, है ना? तो वो डरावना रहा, सुखद रहा, ये कार्ड बताएगा।
अभी क्या चल रहा है जीवन में, ये दूसरा कार्ड बताएगा, और जो तीसरा कार्ड होगा वो बताएगा भविष्य क्या है। ठीक, क्या होने की संभावनाएं हैं। आप और मैं हम कोई परमात्मा तो है नहीं, परमात्मा के अंश जरूर हैं, इसलिए कभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं कहें कि ऐसा ही किसी व्यक्ति के जीवन में हो रहा होगा या होगा, है ना। संभावनाएं हैं, प्रत्येक साइंस की एक संभावना है कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है। ठीक, तो संभावनाओं को ध्यान में रखना। संभावनाएं जीवन में सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। जब इन कार्ड्स को हम स्टडी करेंगे तो हम इन कार्ड्स में देखेंगे कि कुछ नकारात्मक कार्ड्स भी हैं, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, जो देखने में तो नेगेटिव मैसेजिंग दे रहे होते हैं, आपको बड़े डरावने से लगेंगे कि यार ये क्या आ गया कार्ड, है ना। लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक अंधकार के बाद एक उजाला हो। तो जब भी कभी कोई नकारात्मक कार्ड आएगा तो उसके साथ हमें एक कार्ड और उठाना है जो हमें बताएगा कि ये नेगेटिविटी क्यों है। अभी तक कितने कार्ड उठाए? 3 कार्ड। तो जब हमने 3 कार्ड उठाए तो उसमें जो थर्ड कार्ड है, फ्यूचरिस्टिक कार्ड जो है, वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम एक कार्ड और पुल करेंगे या करवाएंगे क्लाइंट से, और जानेंगे कि उस नेगेटिविटी का क्या कारण हो सकता है। क्या यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर। हाँ? और फिर कभी भी किसी व्यक्ति को जब इंटरप्रेट करते हैं या उसको बताते हैं कार्ड्स के बारे में, तो उसे डराते नहीं हैं, इसका ध्यान रखना है ना। जीवन में अनेकों अनेक चैलेंजेस आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, और उन चैलेंजेस के जो जवाब है वो आप इन कार्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं, है ना, कि क्या आंसर्स हैं। अब जो लोग भी प्रैक्टिस करेंगे टैरो को, उसमें आपको 90% जो बीमार व्यक्ति आएंगे, यानी कि चैलेंज वाले व्यक्ति आएंगे, वो आएंगे प्रेम प्रसंग के, रिलेशनशिप के, है ना। 90% तो रिलेशनशिप वाली बीमारी आएगी आपके पास, पूछने के लिए कि कैसे ठीक हो। 10% में से 5% करियर से रिलेटेड आएंगे, बाकी के जो 5% है वो इधर उधर की बातें कर लेंगे आपसे, जनरल टॉक्स करेंगे इन जनरल, है ना। तो आप देखें कि प्रेम भाव कितना ज्यादा है लोगों के अंदर, कि 90% लोग जो हैं वो सिर्फ प्रेम से रिलेटेड, प्रेम से क्या होगा, ये मेरे पास जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो भी हम इन कार्ड से पता करते हैं, आएगा या नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा पे एक ही कार्ड उठेगा बस। जब हमें यस और नो का जवाब लेना है तब हम एक ही कार्ड उठाएंगे बस, या तो यस है या नो है। जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बारे में पूछे आपसे, बड़ी छोटी बातें पूछे, छोटी बातें क्या होती हैं, जो उसके जीवन की कोई बड़ी बात नहीं होगी वो छोटी होगी। प्रत्येक व्यक्ति का मापदंड अलग है बड़ी और छोटी बात का। जैसे आपके लिए बड़ी बात क्या होगी, आपके लिए बड़ी बात होगी हम घर कब बनाएंगे, ये बड़ी बात होगी किसी भी व्यक्ति के लिए। बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी, ये बड़े बड़े इवेंट्स हैं लाइफ के। तो जितने भी बड़े इवेंट्स हैं लाइफ के, ये जिस कार्ड की कैटेगरी, इस कार्ड्स में, ये जो कार्ड है टैरो, इसमें 2 कैटेगरी है। तो जो बड़े इवेंट्स मैप किए जाते हैं वो किए जाते हैं मेजर अरकाना से। अरकाना का मतलब होता है नॉलेज, मेजर नॉलेज। और जो छोटे इवेंट्स हैं वो मैप किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर अरकाना, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना।